आज की परिस्थिति है उसमें दो ही मुद्दे, एक बहुत अहम मुद्दे हैं। पहला कोरोना जिससे सभी प्रभावित हो रखे हैं, सुरक्षा, और दूसरा शिक्षा। अगर आप समाचार पत्र भी उठाएं या आप थोड़ा, चीन का इश्यू एक अलग है, लेकिन कोरोना और शिक्षा आज एक हर अभिभावक का मुद्दा फीस को लेकर बना हुआ है और कोरोना को लेकर बना हुआ है। तो ऐसी स्थिति में सरकार का जो रवैया है उसको लेकर और जो शिक्षा के मामले में जो सरकार बार बार निर्णय कर रही है, ये इसको लेकर हम आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। जितने भी सरकार ने निर्णय लिए, सबसे पहले आपने देखा सरकार ने एक निर्णय लिया कि जो सक्षम अभिभावक हैं वो फीस दें, जो सक्षम नहीं है वो फीस ना दे। हमारे मुख्यमंत्री, आदरणीय मुख्यमंत्री जी का बयान था कि जो सक्षम नहीं है वो फीस ना दें, ऑनलाइन शिक्षा से किसी को भी वंचित ना किया जाए और किसी का नाम भी काटा ना जाए। तो इसका आप अर्थ निकाल कर देख ले, क्योंकि सक्षम की कोई परिभाषा किसी रूल के अंदर नहीं है कि कौन सक्षम है, इसको क्लियर नहीं किया गया। सिर्फ एक ऑर्डर जारी कर दिया गया जिससे एक ऐसे भ्रम की स्थिति बनी कि आज हरियाणा के अंदर 95% से ज्यादा स्कूलों में, 20,000 के करीब हरियाणा में स्कूल संचालित हैं, तो 95% से ज्यादा स्कूल जो है उनके पास 0% से 1% फीस आई है। 95% से ज्यादा स्कूलों में। और इतने ही स्कूलों में, क्योंकि ज्यादातर जो है हम शहरों से कंपैरिजन करने लग जाते हैं, ज्यादातर बजट स्कूल्स हैं, कम्युनिटी स्कूल्स हैं जो आसपास के बच्चों को पढ़ाते हैं, गांव में चलने वाले, क्योंकि देश ज्यादातर गांव, हिंदुस्तान को जो है गांव का देश कहा जाता है कि ज्यादातर लोग गांव में रहते हैं। गांव में हमारे बहुत सारे स्कूल चलते हैं और वहां फीस देने की परंपरा किस तरह की है हमारी कि हम एक दूसरे का लिहाज भी करते हैं। प्राइवेट स्कूल, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे स्कूल जो है वो, अगर अभिभावक की स्थिति ऐसी नहीं होती कि वो अभी वो मंथली पैसे दे सकता है, तो वो कहता है कोई बात नहीं, आप 2 महीने के बाद दे देना, 3 महीने के बाद दे देना। तो ज्यादातर हमारे जो पैसों की रिकवरी होती है फीस की, वो मार्च के महीने में जब हम रिजल्ट घोषित करते हैं, तो हमारे बहुत सारे अभिभावक जिन्होंने पीछे नहीं दिया होता, या किसान जो हैं वो फसल पर हमारी फीसों का भुगतान करते हैं। इस तरीके से हमारे ज्यादा बजट स्कूल या ग्रामीण क्षेत्र के स्कूल शिक्षा के कार्य में लगे हुए हैं, एक दूसरे को एडजस्ट करके जो है ये विद्यालय चल रहे थे। लेकिन इस तरह का निर्णय आने से, क्योंकि कोरोना जो है वो मार्च से पहले ही स्कूल लॉकडाउन में चले गए, तो स्कूल अपने परिणाम भी घोषित नहीं कर पाए, जिससे उनका 20 से लेके 40% पिछले सालों का भी एरियर फीस जो है उनकी बकाया रह गई, वो अभिभावकों से नहीं ले पाए। और उसके बाद इस प्रकार का जब आदेश दे दिया गया, मुख्यमंत्री का बयान भी आया और इस तरह का पत्र जारी कर दिया गया, तो फीस एकदम आनी बंद हो गई। बहुत जो एलीट स्कूल है जिनमें लोग एडमिशन को तरसते हैं, ऐसे स्कूलों में कुछ में थोड़ी बहुत फीस गई। जो नाम मात्र के स्कूल है 1% आप लगा सकते हैं, और बाकी 95% की एक्चुअल पोजीशन है कि उनके पास फीस नहीं आई। 0 से 1% के बीच में उनका आंकड़ा है, लेकिन उनके पास किसी के पास 20 टीचर, किसी के पास 25 टीचर, एवरेज 20-25 टीचर्स उनके पास है। दूसरा आदेश कर दिया गया कि लॉकडाउन के दौरान आप ट्रांसपोर्ट के पैसे नहीं लेंगे। देखिए, बहुत मैंने हमेशा कहा कि अच्छी बात लगती है कि जब बस चल नहीं रही तो पैसे किस बात के। अभिभावक अपनी जगह पे बिल्कुल सही है कि उसका बच्चा ट्रांसपोर्ट से आ नहीं रहा, लेकिन आप सब पत्रकार समझते होंगे, जिनके पास भी कार है, आप चलाएं या ना चलाएं, इंश्योरेंस का खर्चा तो बरकरार है, और अगर उसकी लोन की किस्त होगी, वो हम गाड़ी खुद ड्राइव कर रहे हैं, लेकिन स्कूल के अंदर ड्राइवर और कंडक्टर जो है, क्या उनको नौकरी से निकाल दिया जाए? उनकी सैलरी तो बरकरार है। सरकार ने उस पर कोई विचार मंथन नहीं किया कि इतना बड़ा सेक्शन जिसमें हरियाणा के अंदर 6 लाख के करीब टीचर्स हैं और हमारे 10,000 के करीब बसेस होंगी हरियाणा के अंदर, जिनके अंदर 20,000 जो है ड्राइवर कंडक्टर भी हैं। जब उनके पैसे नहीं आएंगे, और वो सारे के सारे जो हैं ईडब्ल्यूएस है, ये भी मैं आपको बता दूं, उनकी सैलरी क्या होगी? 10,000, 11,000, 12,000। और जो आरटी में भी आपने 134 में देखा, 2 लाख का इनकम का क्राइटेरिया रखा हुआ है कि 2 लाख का जो है जिसकी सैलरी है उससे कम वाला ईडब्ल्यूएस है। तो ये सारे ईडब्ल्यूएस इससे प्रभावित हुए। क्या सरकार ने बैठकर कोई बातचीत की कि जो बसेस खड़ी हो गई हैं, फ्यूल का खर्चा नाम मात्र 20% आता है,
बाकी रनिंग कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट है, वो तो स्कूल को पढ़ना ही पढ़ने हैं। लोग सोचते स्कूल चल नहीं रहा, स्कूल बंद है। स्कूल वालों ने बहुत कहा कि स्कूल की बिल्डिंग जरूर बंद है, खर्चे तो बंद नहीं हुए। हमारे जो बिजली के खर्चे हैं हरियाणा के अंदर, वो एवरेज लिए जाते हैं। बहुत सारे बड़े स्कूल हैं जिनके लाख लाख 1.5 लाख रुपए पर मंथ वो बिजली जलाएं या ना जलाएं, चलाएं या ना चलाएं, उनसे उन्होंने लेने ही लेने। क्या सरकार ने इस पे कहा कि उनका भी कुछ वेव ऑफ कर दिया जाए? लेकिन सरकार ने इस तरह का एक पत्र जारी कर दिया जिससे एक भ्रम की स्थिति बन गई और पेरेंट्स ने पैसे देने बंद कर दिए, जबकि टीचर्स ऑनलाइन पढ़ा रही हैं। वो अभ्यस्त भी नहीं थी। देखो, हम शिक्षा को बंद नहीं कर सकते थे, हमारे पे जिम्मेदारी थी। हम कैसे कह सकते हैं कि पहले दिन कि हम शिक्षा नहीं देंगे? आप बताइए, कैसे हमारे लिए कहना उचित भी नहीं था। और हमारा काम है कि बच्चों की शिक्षा जारी रहनी चाहिए। तो हमने उस अपने धर्म को निभाया, अपने फर्ज को निभाया। और जितने हम लायक थे, हमारे टीचर ऑनलाइन के अभ्यस्त नहीं थे, बहुत सारे टीचर अभ्यस्त नहीं थे, बहुत सारे टीचर टेक्नोलॉजी को जानते भी नहीं थे, लेकिन उन्होंने अपने आप को उसके अनुरूप बदला। जैसे हमने अपने आप को कोरोना के अनुरूप बदला। हम सोशल डिस्टेंसिंग भी कर रहे हैं, हम सैनिटाइजर भी यूज कर रहे हैं, हमने मास्क भी लगा रहे हैं, लेकिन हम उतना अभी भी नहीं कर पा रहे जितना करना चाहिए, जो गाइडलाइन सरकार ने दी। लेकिन टीचर्स ने अपने आप को उसमें ढाला, अपने आप को अभ्यस्त किया और बच्चों को जितना कर सकते थे वो कोशिश की। लेकिन उसके बदले में हमें क्या मिला? ना सरकार का साथ मिला, ना जनता का साथ मिला। जनता अपनी जगह गलत नहीं है, मैं बिल्कुल आपको कहूं, क्योंकि हमारे पास जो पेरेंट्स हैं वो लोअर मिडिल क्लास हैं और मिडिल क्लास हैं, वो सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है। लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है। उसी में हमारे टीचर्स भी आते हैं, हमारे ड्राइवर्स भी आते हैं, 6 लाख के करीब हमारे एम्प्लॉइज भी उसमें आते हैं। क्या हमारी सरकार का फर्ज नहीं बनता था कि उसमें हमारी भी सुनवाई की जाए? अब जहां पर बीपीएल को आप दे रहे हैं, तो ईडब्ल्यूएस को यहां पर इनको भी कुछ जो है, जैसे हमारी मांग थी कि इस कोरोना के दौरान जिस प्रकार सरकारी स्कूल के टीचर्स को कोई प्रभाव तो नहीं पड़ा ना, उनकी सैलरी बिल्कुल बरकरार है। तो क्या हमारी सरकार का यह फर्ज नहीं था कि इस मुसीबत में हमारे टीचर्स को भी अपना समझे? और जो प्राइवेट स्कूल्स, लोगों को सोच लगता है कि प्राइवेट स्कूल्स के पास बहुत पैसा है, क्या पता प्राइवेट स्कूल पे कितना कर्जा है। 100 के 100 पे एक ब्लैंकेट आप स्थिति नहीं कर सकते। किसी भी, आप एक कॉलोनी को ले लो, एक गांव को ले लो, आप सभी किसी वर्ग को एक ही तराजू में एक ही ऑर्डर से तोल नहीं सकते। हर आदमी की स्थिति अलग होगी। हो सकता है किसी ने अभी 4 बसें खरीदी हो नई नई, और उसमें 4 बसों का पूरा लोन भी हो, और अप्रैल के टाइम पे इंश्योरेंस भी आ जाते हैं, या उसने अभी बिल्डिंग बनाई हो और वो लोन पे लिया हो। उसकी स्थिति ऐसी भी हो सकती है। हो सकता है 1% कोई स्कूल ऐसा हो जिसने 2-3 साल में कोई इन्वेस्ट नहीं किया और उसकी थोड़ी बहुत फाइनेंशियल पोजीशन ठीक हो। लेकिन उसके बाद भी मैं फाइनेंशियल पोजीशन पे आपको बता दूं कि लोग कहते हैं कि भी स्कूल वाले ने 12 साल से 15 साल से कमाया, तो क्या वो टीचर्स को सैलरी नहीं दे सकता? मान लो उसके स्कूल की सैलरी 50 लाख से 1 करोड़ रुपए है, किस प्रकार देगा आप बताइए? कोई छोटा खर्चा नहीं है। अगर सरकार ये सोचती है, बहुत सारे, मुझे एक बार 2 बार सवाल भी किया कि 12 साल से कोई अगर स्कूल चला रहा है 15 साल से, तो क्या 1 साल सैलरी नहीं दे सकता? तो मैंने कहा भी देश को आजाद हुए 70 साल से ऊपर हो गए, सरकार 1 साल सबका टैक्स छोड़ के दिखा दे। 70 साल से ये भी तो सभी सरकार चला रहे। ये सब एक चेन है, साइकिल है, कि किसी के पास पैसा आता है तो वो साइकिल चलता है। इस बात को समझना चाहिए, लेकिन हमारी सरकार ने नहीं समझा। अभिभावकों की बिल्कुल गलती नहीं है, क्योंकि हमारे स्कूलों के जो अभिभावक हैं 98% लोअर मिडिल और मिडिल क्लास के हैं जो प्रभावित हुए हैं। बिल्कुल जो बड़े स्कूल हैं उनके अभिभावक हैं, मेरी बहुत सारे देश में उधर भी बात होती है, जिनकी 8-8, 10-10 लाख की फीस है, वो दे रहे हैं, क्योंकि उनके अभिभावक उस कैटेगरी के, उनको अंतर नहीं है। लेकिन सबसे ज्यादा प्रभावित बजट स्कूल हुए, गांव के स्कूल हुए, और उनकी संख्या 95 to 98% है। उनकी संख्या सबसे ज्यादा, उनकी टीचर्स के आगे जो है रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया। ये सारे सरकार के इन आदेशों से हुआ। और जो सरकार इस समय सौतेला व्यवहार कर रही है, गवर्नमेंट स्कूल पे कोई संकट नहीं। अब उन्होंने सबसे बड़ी जो मार प्राइवेट स्कूल पे क्या की, एसएलसी का एक ऑर्डर निकाल दिया। पहले कह दिया कि आपने नाम नहीं काटना, ऑनलाइन शिक्षा से भी वंचित नहीं करना। अब 3 महीने से अप्रैल, मई और ये जून आ गया, प्राइवेट स्कूल अपने जितने उनके संसाधन हैं उससे ऑनलाइन शिक्षा दे रहे हैं। अब कह दिया विदाउट एसएलसी आप गवर्नमेंट स्कूल में जा सकते हैं। मतलब हमारे राइट्स का वायलेशन कर दिया। सेक्शन 136 साफ कहता है कि आप विदाउट एसएलसी नहीं जा सकते। इसका मतलब क्या हुआ? बिल्कुल हमारे साथ एक सौतेला व्यवहार है कि सरकार हमें प्राइवेट स्कूलों को अपना समझती नहीं है। ये तो कोई सही बात नहीं है कि कोई छोटा वर्ग नहीं है, 6 लाख टीचर जुड़े हुए हैं।
20,000 स्कूल है। मैंने बहुत सारे छोटे स्कूलों से बात की है राकेश जी, अगर आप समझोगे, जिन्होंने रेंट पे बहुत लोगों ने, और वो महिलाएं स्कूल संचालित कर रही हैं बहुत जगह पर कि अपने परिवार को सहयोग देने के लिए उन्होंने रेंट पे स्कूल लिए हुए थे, वो स्कूल तो बंद हो गए। कारण क्या, रेंट पे तो अगर किसी का बच्चा भी रह रहा था, लोगों ने वो कमरे खाली करवा लिए, बच्चे वापस बुला लिए। अब किसी स्कूल का 50,000 रेंट भी है, वो कहां से, जब उसके पास इनकमिंग नहीं आ रही, बहुत सारे स्कूल जो है बंद हो गए हैं, स्कूल वाले डिप्रेशन की स्थिति में है। और सरकार ने एक भी काम इस वर्ग के लिए नहीं किया। केंद्र सरकार ने 20 लाख करोड़ के पैकेज की बात की, स्कूल किसी प्रायोरिटी में नहीं है। सिर्फ स्कूलों पे क्या है, ऑर्डर लाते जा रहे हैं, लोक लुभावन ऑर्डर, लोगों को खुश करने के लिए। देखो, खुश करने से देश नहीं चलेगा, थोड़े दिन में सारी स्थिति सामने आ जाएगी। टीचर्स को सैलरी नहीं जाएगी, अगर स्कूल कैसे सैलरी देगा, बहुत बड़ा संकट है। छोटे स्कूल है, बड़े स्कूलों की करोड़ों रुपए की सैलरी है, कहां से देंगे वो। और सिर्फ सैलरी नहीं, मैंने बताया कि इंश्योरेंस के, बसेस के खर्चे हैं जो अप्रैल में ड्यू हो जाते हैं, बसेस की सारी किस्तें हैं, एवरेज में बिजली के लोन आ रहे हैं, बिजली के बिल आ रहे हैं जो उनको देने हैं, प्रॉपर्टी टैक्स। सरकार ने अपनी तरफ से 1 पैसे का भी ये निकालने का, बिजली के बिल आप हमारे से एक्चुअल ले लें। जैसे फीस के मामले में कह रहे हैं कि आप इतना नहीं पढ़ा रहे तो फीस किस लिए, जब हम बत्ती नहीं जला रहे, बिजली नहीं जला रहे, तो हमारे से बिजली का बिल किस लिए। सरकार तो कोई भी रियायत देने को तैयार नहीं है, उल्टा अभिभावकों को स्कूल संचालकों से लड़ा रही है, और अब टीचरों के आगे रोजी रोटी का संकट पैदा कर रही है। जो एसएलसी का इन्होंने निर्णय दिया, आप रूल 136 पढ़े, अगेंस्ट द रूल ऑर्डर सारे जारी किए जा रहे हैं। फीयर फंड का भी जो हम हाई कोर्ट में गए, हमें कोई पैसे के वजह से नहीं गए, हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि जब कानून जो कह रहा है, आप कानून के हिसाब से चलिए ना, आप अपनी मनमानी क्यों करते हैं। और हमने ये भी कहा, खट्टर साहब ने भी ये बात कही थी कि ये सहयोग से इस मामले का हल हो सकता है, हम अपने अभिभावकों के साथ बैठ के सहयोग से इसका हल कर सकते हैं। लेकिन आप जब कानून के अगेंस्ट जाकर हमारी बातें करेंगे और फाइनेंशियली हमें हेल्प आप 1 पैसे की देते नहीं है, और उल्टा हमारी आर्थिक स्थिति को चरमरा कर रख देंगे, तो किस प्रकार प्राइवेट स्कूल चलेंगे, किस प्रकार टीचरों का वेतन देंगे। इसका मतलब तो ये हुआ कि ये इनडायरेक्टली प्राइवेट स्कूल्स को बंद कराना चाहते हैं। अब ये कहते हैं कि आप सीधा गवर्नमेंट स्कूल में आ जाओ, एसएलसी की भी जरूरत नहीं है, वहां से गवर्नमेंट स्कूल आपको जो है अप्लाई करेगा एसएलसी के लिए, और 15 दिन में अगर एसएलसी नहीं मिलती तो आपकी ऑटोमेटिक मान ली जाएगी। और जो हमारे ड्यूज हैं, अगर हमारे ड्यूज नहीं मिलते हैं, आप ये बता दीजिए, हमारे जब हम मान्यता लेते हैं तो हमें, अगर हमने फायर का सर्टिफिकेट लेने जाना है, पहले प्रॉपर्टी टैक्स की न्यू ड्यूज की स्लिप लगानी पड़ती है हमें, कि हमने सारा प्रॉपर्टी टैक्स दिया है, फिर हमें फायर का सर्टिफिकेट इश्यू होता है। अगर हमने आज मान्यता के लिए फाइल लगानी है तो पहले हमारे से फीस ली जाती है। सरकार तो हर जगह पर अपने न्यू ड्यूज करवाती है, और प्राइवेट स्कूल आपने भेड़ बकरी की तरह समझ रखे हैं कि आप जो मर्जी अपने ऑर्डर करें, और ये जो है उनको मानना पड़ेगा। हमने इनके ऑर्डर को भी चैलेंज कर दिया हाई कोर्ट में कि ये इलीगल है। तो हमें हर बात के लिए हाई कोर्ट की शरण में जाना पड़ रहा है। हमें लॉ ने कहा है कि आप 12 महीने की फीस लेंगे, और फॉर्म 6 में भी ये लिखा, हमने भरकर भी इनको दिया हुआ है कि हम ये जो अपनी फीस है 1 जनवरी को हम लिख के देते हैं, और सरकार उसको अप्रूवल करती है, उसी के हिसाब से सारी फीस ली जाती है। तो हर चीज में अपने इस तरह के आदेश, और बिना बात किए, अगर सरकार को किसी सर्वसम्मति पे जाना है तो सरकार का फर्ज बनता है वो स्कूल संचालकों से भी बैठ के बात करे, अभिभावकों से भी करे, अध्यापकों से भी करे, ताकि पहले वस्तु स्थिति को तो समझे। बिना वस्तु स्थिति को समझे अगर ये लोक लुभावन फैसले लिए जाएंगे तो पूरा प्रदेश बर्बाद हो जाएगा। 6 लाख टीचर बेरोजगार हो जाएंगे, उनके आगे रोजी रोटी का संकट पड़ेगा। और प्राइवेट स्कूल जो है सिर्फ यहीं बर्बाद नहीं होंगे, अगर वो बैंक की किस्तें नहीं देंगे, आप बताइए, अगर उनके पास पैसे नहीं होंगे, वो बैंक की किस्तें नहीं देंगे, बैंकिंग सिस्टम बर्बाद होगा। वो इंश्योरेंस की किस्तें नहीं देंगे, इंश्योरेंस सिस्टम बर्बाद होगा। वो प्रॉपर्टी टैक्स नहीं देंगे, कल को वो बिजली का बिल देने के लिए सक्षम नहीं होंगे। अगर आपने उनके सारे ही रास्ते खत्म कर दिए तो वो कहां से गवर्नमेंट को देंगे। तो क्या गवर्नमेंट हमें जेलों में ठूसेगी? हम तो नहीं दे पाएंगे। तो हमें भी माफ कर देना, कह दे कि अगर बिजली का बिल नहीं देते, जैसे कहते हैं कि स्कूल का बिल दिए बगैर सरकारी स्कूल में दाखिला मिलता है, हमारा भी बिजली का बिल सारा माफ कर दे, हमारे बसों के लोन माफ कर दे 1 साल के लिए। तो हमारे साथ तो सारा सौतेला व्यवहार किया जा रहा है, और बिल्कुल गलत किया जा रहा है। ये हरियाणा सरकार को बिल्कुल शोभा नहीं देता कि बिना पूछे हुए इस तरह की हरकतें करे।
इससे जो है प्राइवेट स्कूल बहुत आहत हैं और बहुत लोग जो है बर्बाद होने की स्थिति में पहुंच गए। हमने सबसे पहला एक काम कर दिया, क्योंकि ये सारे ऑर्डर इलीगल है, हमने कोर्ट की शरण में चले गए। दूसरा, देखो लोकतंत्र में क्या होता है कि सबसे बढ़िया बात ये होती है कि हम आप तक पहले अपनी आवाज पहुंचाएं, ताकि मीडिया को पहले ये बात समझ आए कि हम गलत है या सही। आज हम आपके सामने रूबरू हैं, आप हमें बताइए कि हमने कहां गलती की है। क्या हम कहां से बिजली के बिल देंगे, कहां से प्रॉपर्टी टैक्स देंगे, कहां से बैंक की किस्त, बस की किस्त देंगे, कहां से बस का इंश्योरेंस कराएंगे। टीचर भी हमसे सैलरी चाहता है। छोटे से छोटे स्कूल की 2-2, 2.5 लाख रुपए महीने की छोटे से छोटे स्कूल की सैलरी है। पैसेंजर टैक्स हमसे विद फाइन लिया जा रहा है। और उसके बाद बोर्ड की आपने अभी हठदर्मिता देखी, 5-5 हजार रुपए हमारे से पिछले सालों के फाइन ले लिए गए, जबकि बच्चों को क्या कहा गया कि अगर बच्चे फीस नहीं देते आप नाम भी नहीं काटोगे, फाइन भी नहीं लोगे। तो ये सरकार फाइन लेगी। 5-5 हजार पिछले सालों के माफ किए हुए फाइन। गलती टीचर्स नहीं जा पाए। ज्यादातर क्या है, फीमेल टीचर्स होती है, किसी की मेडिकल, किसी की कोई और प्रॉब्लम थी। 5,000 रुपए प्रति जो है वो फाइन लिया गया और ये भी कहा गया नहीं दोगे तो 1 लाख रुपए का फाइन देना पड़ेगा। सारे प्रदेशों ने अपने बच्चों के रिजल्ट एवरेज पे घोषित कर दिए। आपने देखा होगा, ये था कि कल रिजल्ट आना है, हेडलाइन टीवीज में बच्चे बड़े खुश थे कि इस बार जो है रिजल्ट घोषित हो रहा है। कल 2 बार रिजल्ट घोषित करते हुए इन्होंने बैक टर्न लिया। और अब इस परीक्षा का मतलब क्या होता है, आपने सभी देखा होगा, तनाव मुक्त परीक्षा कराना सरकार का धर्म और फर्ज है। आज के समय में क्या तनाव मुक्त परीक्षा हो सकती है? घरों में पढ़ने का वातावरण नहीं है, भय चारों तरफ फैला हुआ है। और वो बच्चों को फिर परीक्षा में डालना चाहते हैं, जबकि दूसरे प्रदेशों ने एवरेज में रिजल्ट निकाल दिया। हरियाणा सरकार भी निकाल रही थी, लेकिन पता नहीं इस प्रदेश को कौन चला रहा है। आज बिल्कुल खुली बात कर रहे हैं। 6ठा साल हो गया, आज तक मुख्यमंत्री ने कभी प्राइवेट स्कूलों से बैठ के बात नहीं की। हम क्या इस देश के नागरिक नहीं है क्या? 6 साल में हम रोते थक गए, एक सिंगल बार हमारे से बात नहीं की। पूरा 5 साल का टर्नओवर पहला निकला, अब भी निकला, जब हम कह रहे हैं भी हम साथ सहयोग करने के लिए तैयार हैं। हम एक मेजर स्टेक होल्डर है शिक्षा में। गवर्नमेंट स्कूल में जितने बच्चे पढ़ते हैं उनसे ज्यादा बच्चे हमारे में पढ़ते हैं। इनके पास 22 लाख बच्चे पढ़ते हैं, हमारे पास 28 लाख बच्चे पढ़ते हैं। और उसके बाद भी हमारे साथ सौतेला व्यवहार। कारण, अपने गवर्नमेंट स्कूल भरना चाहते हो तो भाई सीधी सी बात है, ऑर्डिनेंस पास करो, प्राइवेट स्कूल बंद कर दो। इतना भेदभाव बर्दाश्त होने बस से बाहर हो रहा है। हमने कोई गलत काम नहीं किया। देश की शिक्षा प्रणाली को, प्रदेश की शिक्षा प्रणाली को तब संभाला। क्या सरकार की हिम्मत है कि 22 लाख बच्चों की जगह 50 लाख बच्चों को पढ़ा ले? इतने संसाधन हैं उनके पास। हमने अपने संसाधनों से, जो निजी स्कूल जिनको आप कहते हैं हम, या बजट स्कूल कहते हैं, इन्होंने अपने घर से पैसे लगाए हुए हैं। लोगों को बड़ा भ्रम क्या होता है कि सरकार ने जमीनें दे रखी हैं। सरकार ने जिनको जमीनें दे रखी हैं उनके नाम घोषिट कर दे। सरकार ने जिनको एड दे रखी है उनके नाम घोषित कर दे। हमें सिंगल पैसे की कभी एड नहीं आती। उल्टा हम स्कूलों वाले को से टैक्स वसूले जाते हैं, लाखों करोड़ों रुपए प्रॉपर्टी टैक्स वसूले जाते हैं। बिजली का बिल कमर्शियल रेट पे और एवरेज रेट पे वसूला जाता है, जबकि हम 220 दिन स्कूल लगाते हैं। 145 दिन हमारी छुट्टी होती है, स्कूल नहीं खुला होता मई जून में, तब भी हम लाख लाख 1.5 लाख का बिल देते हैं सरकार को। और इतना पैसा देने के बाद प्रॉपर्टी टैक्स दें, इंस्पेक्शन कराएं। हमारी सीधी मांग है, जो एसएलसी वाला पत्र है उसको तुरंत वापस ले, क्योंकि आपके आदेशों से आपने कहा था कि पैसे ना मिले तो नाम नहीं काटना। हमने नहीं काटा। अब आप कह रहे हो कि बिना एसएलसी के गवर्नमेंट स्कूल में चले जाओ, यानी कि हमारे पैसे ही ना दो, प्राइवेट स्कूलों को बर्बाद कर दो। आपके आदेशों से हमने पैसे नहीं लिए। आपने कहा मैसेज डाल के दबाव नहीं बनाना। अब आप कह रहे हो कि जी गवर्नमेंट स्कूल आ जाओ, कोई एसएलसी की जरूरत नहीं, गवर्नमेंट स्कूल वाला एक मैसेज करेगा और ऑटोमेटिक बच्चा दाखिल हो जाएगा। तो हमारे राइट्स जो सेक्शन 136 में है, आप उसके अगेंस्ट कैसे कहा? आपके कहने पे हमने पैसे नहीं लिए। अपने लेवल पे एक सर्वे कराया जिसमें हरियाणा के 300 स्कूलों का मेरे पास सर्वे आया। उसके अंदर ये रिपोर्ट आई कि 90% स्कूलों पे 0% फीस आई है इस साल के सेशन की। आज जो 10% स्कूल है उनके पास 1-1.5-2% के करीब फीस आई है। 20-21 की सेशन की आई नहीं सर पैसे। और उसके बाद जो पिछले साल की हमारी 20-40% फीस बकाया है, पिछले सेशन की भी।
क्योंकि हमारा जब रिजल्ट, मैंने आपको बताया, जब घोषित होता है तो हमारे समाज के स्कूल है, कम्युनिटी के स्कूल हैं, आसपास के बच्चों को पढ़ाने वाले स्कूल ज्यादा है। तो वो अगर किसी के घर में कोई त्रासदी होती है, वो कहते हैं मैं कल अगले महीने फीस दे दूंगा, अगले महीने फीस दे दूंगा, हम लोग उनको एडजस्ट कर लेते हैं। और गांव में फसल के टाइम पे देते हैं किसानों, तो हमें पता कि हमारे पैसे, जैसे आड़तियों के साथ किसानों का रिलेशन है, ऐसे स्कूल के साथ हम उसको एडजस्ट कर लेते हैं। तो उससे पहले ही लॉकडाउन में स्कूल चले गए, हम रिजल्ट घोषित नहीं कर पाए, और उसके बाद सरकार ने मैसेज दे दिया कि आपने पैसे देने नहीं, किसी का नाम काटना नहीं, जो सक्षम है उससे ले ले। और सक्षम आज तक बताया नहीं कि सक्षम कौन है। इवन गवर्नमेंट एम्प्लॉइज ने पैसे नहीं दिए। हम गवर्नमेंट को जितनी भी ये हमारे से इंफॉर्मेशन मांगते हैं रामता जी, हम उसका बहिष्कार करेंगे, हम नहीं देंगे बिल्कुल भी। जब हमारे साथ हमारी इंफॉर्मेशन लेके, हमें ये भी डर है कि हमारी इंफॉर्मेशन को लीक किया जा रहा है, और सरकारी अध्यापक, जाके आपने देखा होगा, बहुत सारे आपने न्यूज भी देखी कि सरकारी अध्यापक काम कर रहे हैं, हमें स्कूल आने से रोका जा रहा है। उनको हमारे डाटा लेके ये भेजा जा रहा है कि आप गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन कर ले। अभी एक मैंने एक जगह देखा कि साहामई हमारे अंबाला में +1 लड़कियों को स्कूल में बुलाया गया, अंबाला ब्रेकिंग ने वीडियो वायरल किया था, और तब जब टीवी वाले वहां पर गए तो वो भाग गए। मतलब कि ये चोरी चोरी, इनके पास पावर है, ये जो मर्जी करे। हमने बड़ी मुश्किल से अपने एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ की जो है परमिशन ली, और इनकी बहुत सारी खबरें ट्रिब्यून में, हिंदी ट्रिब्यून में भी छपी के अध्यापक बच्चों को बुलाकर काम करवा रहे हैं, डोर टू डोर भी उनके पास जा रहे। किसने अलाउ किया? इसका मतलब ये सरकार प्राइवेट स्कूलों को अपना समझती नहीं है, बिल्कुल सुतेला व्यवहार कर रही। अरे इतना ही करना है ना खट्टर साहब, है आपके पास पावर, हरियाणा सरकार के पास, ऑर्डिनेंस जारी करे, बंद कर दें प्राइवेट स्कूलों को, और हमारे 6 लाख शिक्षकों को सरकारी अपने उसमें समायोजित कर दे। देखो उनका हित बिल्कुल सबसे ऊपर है, क्योंकि स्कूल वाला एक है लेकिन टीचर 25-25 है। सरकार उल्टे सीधे आदेश ना दे, लोगों ने बिल्कुल स्कूलों के साथ मिलकर चलना था। सरकार का क्या हक बनता था कि अगर अभिभावक और हमारे बीच में आगे ऐसे गैर कानूनी आदेश पारित करे। मैंने जब एक को कहा कि सरकार को ये कहा जाए कि इंश्योरेंस कंपनियों को कहा जाए कि अभी हमसे इंश्योरेंस ना ले, तो वो कहते हैं जी इंश्योरेंस कंपनियां तो प्राइवेट, हम कैसे कह सकते हैं। तो जब हम प्राइवेट हैं, टोटली अनएडेड है, सरकार हमें कोई एड नहीं देती, और टोटली हम प्राइवेट हैं, तो हमारे में इंटरफेयर क्यों कर रही है कि आप फीस मत लो। बीच में अगर ये आना था बीच में, तो फिर उसका हल भी सरकार निकाले। शुरू से हमारी ये मांग है कि लोअर मिडिल और मिडिल क्लास सबसे ज्यादा प्रभावित हो रही है इस समय। हरेक को पैकेज 20 लाख करोड़ के पैकेज में, क्या शिक्षा कहीं प्रायोरिटी में नहीं है? गवर्नमेंट स्कूल के एक बच्चे पे आज भी 6 से 8 हजार रुपए महीना खर्च हो रहा है। उनके टीचर्स को बिल्कुल रेगुलर सैलरीज मिल रही हैं, हमारे ही तो वो टैक्सेस है ना। तो प्राइवेट स्कूल के जो बच्चे लोअर मिडिल और मिडिल क्लास के अभिभावक हैं, इस समय महामारी में सरकार क्यों नहीं कर सकती, या फिर इस तरह के आदेश जारी ना करे, खामखा की चौधर ना करे ना बीच में आके। हम कहते हैं लोग सोचते हैं स्कूल बहुत प्रॉफिट करता है। हमने कहा स्कूलों को फॉर प्रॉफिट डिक्लेयर करो, उनसे टैक्स लो। हम तो ओपन बोलते हैं उनसे टैक्स लो, अगर प्रॉफिट लेते हैं उनसे टैक्स लो, और उस टैक्स से एक फाइनेंस कारपोरेशन बनाई जाए, और उस फाइनेंस कारपोरेशन से क्वालिटी एजुकेशन देश की कैसे इंप्रूव हो, उसके लिए लोन जारी किए जाए कि पैसा इधर उधर व्यर्थ ना हो। आप टैक्स ले सकते, लोग एग्रीकल्चर में डरते टैक्स लगवाने से। हम तो कह रहे हैं हमारे पे टैक्स लगाओ, हम तो मना ही नहीं किया कभी कि अगर हम पैसे कमा रहे टैक्स ले लें। स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट जो ऑर्डर इन्होंने किया है, ये टोटल गैर कानूनी है, इसको तुरंत वापस लें। अगर आप किसी को न्याय नहीं दे सकते, अन्याय भी नहीं कर सकते। हमने इसका कोर्ट में केस फाइल कर दिया, कोर्ट में केस फाइल कर दिया, 2-3 दिन में इस पे सुनवाई भी आ जाएगी, और हमें पूरी उम्मीद है कि ये निरस्त होगा। लेकिन हमारी अब भी सरकार से ये जो है उम्मीद है, और सरकार से हम कह रहे हैं कि ऐसे इस तरह का सौतेला व्यवहार ना करें, बैठ के बात करें। इसमें बच्चे जुड़े हुए हैं, शिक्षक जुड़े हुए हैं, शिक्षा जुड़ी हुई है। ये कोई छोटा मामला नहीं है कि घर बैठे बैठे चिट्ठियां जारी कर दो। हम ये कहते हैं कि सरकारी स्कूलों में 6 से 8 हजार रुपए, दिल्ली में प्रज्ञा फाउंडेशन ने रिपोर्ट में बताया कि 60 हजार रुपया एक बच्चे पे साल का खर्च होता है सरकारी स्कूल में, जिससे हम अभी भी सहमत नहीं है। 60 हजार यानी 5 हजार रुपए पर मंथ। देखो आप भी बात को समझे, और आप जितने बैठे हैं, किसी के बच्चे की फीस 5 हजार रुपए पर मंथ नहीं होगी। अगर किसी की है तो बता दो, किसी स्कूल की। तो इतना पैसा वहां पर तो बहाया जा रहा है, क्या हमारे बच्चों को 3 हजार रुपए महीना पेरेंट्स को नहीं दे सकती सरकार?